बंगाल का चुनाव पूरे देश में बहुत ही चर्चित चुनाव रहा है। देश के अंदर 5 प्रदेशों पे चुनाव चल रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसे सबसे ज़्यादा अगर हाईलाइट करने का काम किया तो बंगाल का चुनाव था। और बंगाल के चुनाव में जनादेश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गया। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी को बंगाल की जनता ने बहुत अच्छे तरह से हराकर वापस भेज दिया। बंगाल की जनता ने साबित कर दिया कि हमें जुमले की सरकार नहीं चाहिए, हमें ममता बनर्जी की अच्छी जन जन से जुड़ी बंगाल की अस्मिता और देश की अस्मिता को संरक्षित करने वाली सरकार चाहिए। बंगाल का चुनाव आयोग के अंतर्गत किया गया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा था वहां पे। 2 मई को चुनाव होने के बाद वहां पे हिंसाओं का दौर शुरू हो गया और भारतीय जनता पार्टी खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे की तरह जिम्मेदार ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को बनाती गई। जाहिर सी बात है, जब कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है तो उस पर जिम्मेदारी राज्यपाल की होती है, चुनाव आयोग की होती है। और ऐसी घटनाएं, ऐसी हिंसा देश के किसी भी हिस्से में होती है तो वो शर्मनाक होती है। कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक सूत्रीय कार्यक्रम चल रहा है कि सिर्फ दोष ममता बनर्जी को देते जाओ, तृणमूल कांग्रेस को देते जाओ और साबित मत करो, सिर्फ आरोप लगाओ। जिस तरह से एक शब्द का विकास किया था, उत्पत्ति किया था मोदी जी ने, आंदोलनजीवी, ठीक उसी तरह से ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीवी और आरोप जीवी बनकर रह गई है। ये गौर करने वाली बात है कि अगर बंगाल का चुनाव हुआ, पूरा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का मोदी जी ने लिया था। इनके साथ में सैकड़ों नेताओं की एक टोली चल रही थी और कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ा जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी जी को नीचा करने का कोशिश न किया हो। अगर चुनाव बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीत जाती तो सभी भारतीय जनता पार्टी, सभी मीडिया चैनल, हर जगह जहां से देखिए इनके आईटी सेल तमाम जगहों पे चलता कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी मैजिक चल गया, ऐसे ही मतलब लच्छेदार शब्द चलते रहते। लेकिन मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है भारतीय जनता पार्टी खेमे में, उसको बचाने के लिए हिंसा का रास्ता अपनाना पड़ा। आखिरकार जब बंगाल जीतती बीजेपी, जिस तरह से कि भी हाल ही में बिहार में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी बन के उभरी है, तो भारतीय जनता पार्टी और मीडिया ने बोला क्या कि मोदी मैजिक है, मोदी जी बड़ी पार्टी बन के आ गए। लेकिन जब बंगाल का चुनाव हारती है बीजेपी तो मोदी जी को इसमें जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा कि नहीं? जिम्मेदार ठहराना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। लेकिन मोदी जी तो देश के विधाता हुए हैं। 130 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री बंगाल के चुनाव में सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री और आरोप मंत्री बन के घूम रहे थे ममता बनर्जी के ऊपर। लेकिन माकूल जवाब दिया जनता ने। जनता का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें तीसरी बार सत्ता सौंपी है, लेकिन इस बार हमें और भी जिम्मेदारियों के साथ जनता के द्वारा दिए गए जनादेश का अनुपालन करते हुए बेहतर से बेहतर वहां की जनता को जो हमने वादे किए हैं, जो दावे किए हैं, उस पे काम करने की जिम्मेदारी बढ़ गई है। लेकिन संकीर्ण मानसिकता की राजनीति बंद होनी चाहिए। जो बंगाल में हिंसा हुआ है, उस हिंसा के जिम्मेदार जो भी है उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नित केंद्र में जो मोदी जी की सरकार है, चुनाव आयोग और राज्यपाल, इनके ही अधिकार क्षेत्र में वहां की शासन व्यवस्था रही है पूरे चुनाव के दौरान। इस पे तुरंत प्रश्न होना चाहिए, उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हारते हैं तब भी ममता जी को दोषी ठहराएंगे, आपके पास पावर है तब भी ममता जी को ठहराएंगे। अब चुनाव बीत गया है, ममता फोबिया से बाहर निकलिए, तृणमूल फोबिया से बाहर निकलिए। जय हिंद, जय भारत।